जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, मुझे लगता है 1 हफ्ता बाद से एग्ज़ाम होना तय है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं हिंदी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको तैयार करके ही, रिविजन करके ही, याद करके ही एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो आज का विषय है उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम और हिंदी विषय का संपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ये पहला है आपका हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, आपको पढ़ लेना चाहिए, एक बार इसको याद भी कर लेना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इससे भी। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछेगा प्रमुख बोलियाँ, प्रमुख बोलियाँ भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के भी जो पूछता है बनाफरी या फिर बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा के बारे में। ठीक है, इसे पढ़ लेना है आपको। फिर क्वेश्चन पूछेगा यदि आपसे कि हिंदी वर्णमाला टॉपिक से, तो हिंदी वर्णमाला टॉपिक आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला जो है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं स्वर, एक को बोलते हैं व्यंजन, एक को बोलते हैं स्वर, एक को बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, तो उसको पढ़ के आएगी। फिर तीसरा है आपका विराम चिन्ह, विराम चिन्ह डायरेक्ट आपको 3 देगा, पूछेगा इनमें से कौन योजक चिन्ह है, कौन आपका अल्प विराम है, कौन अर्ध विराम है, इसको आपको तैयार करके जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है आपका संज्ञा से, संज्ञा के भेद कौन से है, संज्ञा पहचान पूछेगा नदी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इसको आपको एक बार रिविजन कर लेना चाहिए। ठीक है, और संज्ञा का एक पार्ट है आपका लिंग, वचन और कारक। क्योंकि लिंग से भी हमेशा क्वेश्चन आता है, वचन से भी आता है और कारक से भी आता है। तो जो भी लोग हिंदी को अभी तैयारी, इनका एग्जाम डेट बहुत जल्द है, मतलब पहले शिफ्ट में होने वाला है, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि ये सब टॉपिक जो है लिंग और वचन, इसको आप एक बार और पढ़ लीजिए फिर जाइएगा एग्जाम देने। ठीक है, एक है आपका सर्वनाम, सर्वनाम से क्वेश्चन पूछता है सर्वनाम के कुल कितनी संख्याएं हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, निम्न में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर विशेषण क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछ लेगा कि मेरा कपड़ा नीला है, तो नीला जो है वो कौन से विषय है, तो विशेषण का कौन सा भेद है तो बताना पड़ेगा आपको। फिर पूछता है काल, काल से तो हमेशा क्वेश्चन आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हिंदी में जितना भी लिखे हैं हमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर अब कैसे क्वेश्चन पूछता है लिंग में से किस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो पूछेगा आपसे। ठीक है, वाक्य रचना से क्वेश्चन पूछता है कि वाक्य कुल कितने भेद होते हैं, चाहे संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य के बारे में या क्वेश्चन पूछ ले कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर समाज से भी क्वेश्चन पूछता है, समाज से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग जानते भी हैं समाज के भेद कितने होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा। समाज के नीलांबर में बहुब्रीहि कर्मधारय तत्पुरुष समाज पढ़ते जाना चाहिए आपको। ठीक है, फिर संधि के बारे में क्वेश्चन पूछता है, हमेशा आना है। अलंकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अलंकार भी, अलंकार से भी क्वेश्चन पूछता है, पूछ लेगा कि एक दे देगा आपको एग्जाम्पल, दोहा दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार तो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, रस, रस खैर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि दे देगा कि रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको एक पढ़ लेना चाहिए। सन से क्वेश्चन पूछना है। हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछता है, तो हिंदी साहित्य बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप इतना चाहें कि आपको इसको याद करना, जैसे कौन आदिकाल को आदिकाल कहे थे, कौन वीरगाथा काल कहे थे, कौन वीर काल कहे थे, इससे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आधुनिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया, भारतेंदु युग के सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है, चाहे कवि कौन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछेगा यदि विलोम पूछ लेगा आपसे, पर्यायवाची पूछ लेगा, ये पूछना है इसको आप पढ़ लीजिए। वर्तनी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तत्सम का क्वेश्चन पूछा जाता है। युग्म शब्द, और युग्म शब्द कई बोलते हैं समान उच्चारित शब्द। ठीक है, से आ जाता है अली, अली का अर्थ बताइए। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछेगा वाक्य शुद्धि के बारे में, ये तो जानते हैं, यहाँ पूछना है। मुहावरे में क्रिया पूछेगा ही, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमेशा पूछता है। ठीक है, तो आप इस सारे टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लीजिए बाकायदे बढ़िया से, और उसके बाद से एग्जाम देने जाइए, और आप पाएंगे कि जो आपका हिंदी में जो नंबर कम हो रहा है या फिर सबसे अच्छा जो नंबर है आपको, वो आपको हिंदी में प्राप्त होगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही मैं और भी जो सिलेबस है जीके स्पेशल को लेकर के, चाहे हिस्ट्री को लेकर के, इकोनॉमिक्स पॉलिटी को लेकर के, मैं आपको एक बार लिख कर डिटेल बता दूंगा उसको, और आप लोग बाकायदा उसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला, कुछ आपको लाभ हुआ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।